दोस्तों, इंसान सांसारिक जीवन से दुखी होकर भगवान भोलेनाथ के शरण में जरूर जाता है। यदि सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ को याद किया जाए तो भगवान शिव शंकर अपने भक्तों को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने में सहायता जरूर करते हैं। सनातन धर्म में भगवान शिव को देवताओं में सबसे पूजनीय माना गया है। मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव की श्रद्धा के साथ पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। वैसे तो प्राचीन काल से भगवान शिव के कई ऐसे पूजनीय स्थान हैं जहां इनकी पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन इनमें भगवान शिव के मुख्य 12 ज्योतिर्लिंगों को महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का अपना एक अलग महत्व है, जिनके दर्शन मात्र के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते रहते हैं। दोस्तों, मंदिर दर्शन सीरीज के इस वीडियो में हाजिर हूँ एक और ऐसे ही मंदिर के इतिहास को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर विराजमान ज्योतिर्लिंग और भगवान शिव के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री मल्लिकार्जुन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हाजिर हूँ मंदिर दर्शन के एक और नए वीडियो में एक और नए कहानी के साथ। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें और वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देश के साउथ रीजन में प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक कई ऐसे मंदिरों का निर्माण हुआ जो आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। चाहे तेलंगाना का श्री रामप्पा मंदिर हो, तमिलनाडु का रामेश्वरम हो या तमिलनाडु का मीनाक्षी अम्मन और केरल का पद्मनाभ मंदिर हो, ये कुछ ऐसे दक्षिण भारतीय मंदिर हैं जो विश्व मंच पर भी काफी प्रसिद्ध हैं। आंध्र प्रदेश में श्री शैलम मंदिर भी इन्हीं विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में आता है। कृष्णा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर दक्षिण भारत के साथ उत्तर भारत में भी बेहद प्रसिद्ध है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर को दक्षिण के कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों में इस स्थान के महिमा के बारे में बताया गया है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ करने जैसा फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा गया है कि श्री शैलम मंदिर के दर्शन मात्र करने से दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। हिंदू धार्मिक पुराणों में ये भी बताया गया है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से दिव्य ज्योति विराजमान है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में मल्लिकार्जुन शब्द के बारे में बताया गया है, जिसमें मल्लिका का अर्थ माता पार्वती से है, जबकि अर्जुन के संबंध को भगवान शिव से बताया गया है। भारतीय पुरातत्व के अनुसार इस मंदिर का निर्माण लगभग 2000 साल पुराना बताया जाता है। इस ऐतिहासिक मंदिर के निर्माण में कई बड़े बड़े राजा महाराजा का योगदान रहा। मंदिर का इतिहास दूसरी शताब्दी से देखने को मिलता है। इस मंदिर का निर्माण समय समय पर पल्लव, चालुक्य, काकतीय और रेड्डी राजाओं ने करवाया। 14वीं सदी के दौरान प्रलय रेड्डी के द्वारा पाताल गंगा से मंदिर तक सीढ़ीदार मार्ग का निर्माण करवाया गया। इतिहासकारों से पता चलता है कि आज से लगभग 500 साल पहले विजयनगर के महाराजा कृष्ण राय के द्वारा मंदिर के दक्षिणी गोपुरम और मंडप का निर्माण सोने से करवाया गया। 1967 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस मंदिर के उत्तरी गोपुरम का निर्माण करवाया और उन्होंने मंदिर से थोड़ी ही दूर पर यात्रियों के लिए एक उत्तम धर्मशाला का भी निर्माण करवाया। पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि एक बार भगवान शिव के दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय विवाह के लिए आपस में झगड़ने लगते हैं। गणेश जी और भगवान कार्तिकेय इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि सबसे पहले विवाह कौन करेगा, जिसमें भगवान कार्तिकेय का कहना होता है कि बड़े होने के कारण उनका विवाह पहले होना चाहिए, लेकिन वहीं श्री गणेश जी अपना विवाह पहले करना चाहते थे और इस झगड़े के समाधान के लिए गणेश जी और कार्तिकेय अपने माता पिता के पास पहुंचते हैं। तब भगवान भोलेनाथ समस्या के समाधान के लिए दोनों को एक कार्य सौंपते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आएगा उसी का विवाह पहले होगा। शर्त को सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन गणेश जी अपने भारी भरकम शरीर के कारण विचार में पड़ जाते हैं। इसी दौरान बुद्धि के सागर गणेश जी काफी सोच विचार के बाद माता पार्वती और पिता महादेव से एक आसन पर बैठने का आग्रह करते हैं।
दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश जी उनकी 7 परिक्रमा करके विधि पूर्वक पूजन करने के बाद पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल के प्राप्ति के भागी बन जाते हैं। भगवान गणेश के चतुर्बुद्धि को देखकर माता पार्वती और भोलेनाथ इनकी शादी करवा देते हैं। लेकिन जब भगवान कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आते हैं तो उस समय गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के साथ हो चुका होता है। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी सिद्धि नाम की पत्नी से, क्षेम और बुद्धि नाम की पत्नी से लाभ नाम के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। महर्षि नारद के द्वारा सुनाए गए इस पूरी कहानी के बाद कार्तिकेय जी अपने माता पिता से अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। इसी के बाद नाराज कार्तिकेय जी शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के पैर छूने के बाद नाराज कार्तिकेय जी क्रौंच पर्वत पर जाकर रहने लगते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती अपने नाराज पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर वापस लाने के लिए पहले तो देवर्षि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजते हैं और इस दौरान देवर्षि नारद ने कार्तिकेय जी को मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन नाराज कार्तिकेय जी नहीं मानते हैं, जिस कारण कोमल हृदय वाली माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो जाती हैं और भगवान भोलेनाथ को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच जाती हैं। लेकिन भगवान कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिलने के बाद 3 योजन दूर चले जाते हैं और अंत में यहीं पर पुत्र के दर्शन के लिए भगवान शिव ने ज्योति रूप धारण किया और उसी में माता पार्वती भी विराजमान हो गईं। इसी के बाद इन्हें मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा, जिसमें मल्लिका माता पार्वती को कहा गया जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा गया। श्री सैलम मल्लिकार्जुन मंदिर इतिहास से जुड़े सातवाहन राजवंश के शिलालेख इस बात के प्रमाण हैं कि यह मंदिर 2री शताब्दी के दौरान अस्तित्व में आया। श्री सैलम मल्लिकार्जुन मंदिर परिसर 2 हेक्टेयर और 4 गेटवे में फैला हुआ है, जिन्हें गोपुरम भी कहा जाता है। मुख्य मंदिर के बाहर पीपल पाकड़ का एक बड़ा पेड़ और इसके आसपास एक चबूतरा भी बना हुआ है। दक्षिण भारत के दूसरे मंदिरों के समान यहाँ भी मूर्ति तक जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे माता पार्वती का मंदिर है, इन्हें ही मल्लिका देवी कहते हैं। सभा मंडप में नंदी की एक विशाल मूर्ति भी है। मंदिर के मध्य भाग में नादिकेश्वर की एक विशाल मूर्ति के साथ कई स्तंभ भी हैं। परिसर में कई अन्य मूर्तियां भी मौजूद हैं। जिस मंदिर में मल्लिकार्जुन शिवलिंग विराजमान हैं, उसे ही मंदिर का सबसे पुराना भाग माना गया है। यहाँ की कृष्णा नदी को पाताल गंगा कहा जाता है। कृष्णा नदी तक पहुँचने के लिए 852 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। इसी नदी के जल से शिवलिंग को स्नान करवाया जाता है। पौराणिक कथाओं से ये भी पता चलता है कि देवी सती के पिता राजा दक्ष द्वारा भगवान भोलेनाथ के अपमान को सहन नहीं कर पाने की वजह से देवी सती ने आत्मदाह कर लिया था, जिसके बाद भगवान शिव ने देवी सती के जलते हुए शरीर को उठाकर तांडव किया और इस दौरान उनके शरीर के अंग पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे उस स्थान को शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाने लगा। माना जाता है कि मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर 18 शक्तिपीठों में से एक है। श्री सैलम मल्लिकार्जुन मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में श्री सैलम पर्वत पर स्थित हैदराबाद से लगभग 215 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री सैलम में ऐसे कई धार्मिक पर्यटन और घूमने वाली जगह स्थित है, जहां आप श्री सैलम मल्लिकार्जुन मंदिर दर्शन के दौरान अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों की भी यात्रा कर सकते हैं, जिसमें अक्क महादेवी गुफाएं तेलंगाना में श्री सैलम से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक दर्शनीय स्थल है। यह प्राचीन पर्यटन स्थल 12मासी कृष्णा नदी के पास स्थित है। यह स्थान अपने प्रवेश द्वार पर बने प्राकृतिक मेहराब के लिए जानी जाती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पहाड़ी से 5 किलोमीटर नीचे पाताल गंगा के नाम से प्रसिद्ध कृष्णा नदी है, जिसमें स्नान करने का महत्व शास्त्रों में भी बताया गया है। इसके अलावा पाताल गंगा श्री सैलम का एक और प्रमुख पर्यटन स्थल है। कृष्णा नदी पहाड़ी से मुड़ते ही पाताल गंगा अपने साथ आध्यात्मिकता का समावेश लिए दिखाई देती है। इसी जगह पर आप कृष्णा नदी में पवित्र स्नान कर सकते हैं। माना जाता है कि इस स्थान पर पानी में डुबकी लगाने से त्वचा रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ पर आने वाले पर्यटक रोपवे की सवारी का लुत्फ भी उठा सकते हैं। सवारी के दौरान राजसी नदी और हरे भरे घने जंगल का नजारा भी देखा जा सकता है। इसी के साथ यहाँ पर श्री सैलम टाइगर रिजर्व भी है। श्री सैलम टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्र 3568 एकड़ में फैला हुआ है।
श्री सैलम बांध और नागार्जुन सागर बांध आरक्षित क्षेत्र में बने हुए हैं। यहाँ पाए जाने वाले जानवरों में टाइगर के अलावा आपको तेंदुआ, चीतल, इंडियन पेंगोलिन, सांभर हिरण, सुस्त भालू, ढोल, ब्लैक बग, चिंकारा और चौसिंघा दिखाई दे सकते हैं। इस क्षेत्र में अन्य रेप्टाइल्स जैसे मगरमच्छ, भारतीय अजगर, किंग कोबरा और भारतीय मोर आदि को भी देखा जा सकता है। यहाँ श्री सैलम बांध शहर के आकर्षण का एक मुख्य केंद्र बना हुआ है और श्री सैलम बांध भारत की सबसे बड़ी 12 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजना का हिस्सा है। श्री सैलम बांध नल्लमाला हिल्स की खूबसूरत कृष्णा नदी के बीच में बनाया गया है। इसके साथ ही शिखरेश्वर मंदिर शिखरेश्वर स्वामी को समर्पित श्री सैलम पर्वत के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है, जो कि शिखाराम के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर यहाँ की प्राचीन नदी कृष्णा के पास ही स्थित है। शिखरेश्वर भगवान को भोलेनाथ के एक अन्य रूप में भी जाना जाता है। यह स्थान नेचुरल खूबसूरत दृश्यों से भरा हुआ है। श्री सैलम के दर्शनीय स्थानों में हाल ही में हेमा रेड्डी मल्लमा मंदिर भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। यह मंदिर शहर के प्रसिद्ध मंदिर मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के पास में ही स्थित है। इस दर्शनीय मंदिर में एक आश्रम भी बना हुआ है। इसी के साथ साक्षी गणपति मंदिर खूबसूरत परिवेश के बीच भगवान गणेश को समर्पित एक दर्शनीय स्थल है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि भगवान गणेश इस बात का रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन कौन श्री सैलम मल्लिकार्जुन मंदिर के दर्शन करने के लिए आया है, और यह रिकॉर्ड गणेश जी भगवान शिव के पास पहुंचाते रहते हैं। मंदिर के गर्भगृह तक जाने के लिए भक्तों को 10 सीढ़ियों का सफर तय करना पड़ता है। इसके अलावा हाटकेश्वर मंदिर श्री सैलम में सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह वही मंदिर है जहां जगत गुरु श्री शंकराचार्य ने अपना एक दार्शनिक ग्रंथ बनाया था। वैसे तो श्री सैलम मल्लिकार्जुन मंदिर घूमने और यहाँ के दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर साल में किसी भी समय जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच माना जाता है और यहाँ शाकाहारी भोजन ही एकमात्र विकल्प है। भोजन के लिए यात्रियों को यहाँ अधिक विकल्प नहीं मिलेगा, लेकिन दक्षिण भारतीय स्वादिष्ट व्यंजनों को यहाँ चखा जा सकता है। यहाँ के स्ट्रीट फूड का स्वाद भी आप ले सकते हैं। श्री सैलम मल्लिकार्जुन मंदिर की यात्रा के लिए फ्लाइट, ट्रेन और बस के द्वारा भी जाया जा सकता है। श्री सैलम मल्लिकार्जुन मंदिर जाने के लिए अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो देश के किसी भी स्थान से श्री सैलम के सबसे नजदीकी एयरपोर्ट बेगमपेट के लिए एयरवे से जाया जा सकता है। इसके बाद हवाई अड्डे से आप स्थानीय साधनों की मदद से श्री सैलम मल्लिकार्जुन मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप श्री सैलम मल्लिकार्जुन मंदिर ट्रेन से जाना चाहते हैं तो देश के अलग अलग रेलवे स्टेशन से श्री सैलम के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन मरकापुर तक ट्रेन से जाया जा सकता है। स्टेशन से आप यहाँ के स्थानीय साधनों की मदद से मंदिर तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा सड़क मार्ग के जरिए भी श्री सैलम मल्लिकार्जुन मंदिर तक जाया जा सकता है। सड़क मार्ग के जरिए बस या टैक्सी आदि के माध्यम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल मंदिर दर्शन के इस वीडियो में बस इतना ही। हाजिर होऊंगा एक और नए वीडियो में एक और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और भी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।